बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम उन तमाम एक्टिविटीज़ और उन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आइंदा वक्त में मुकम्मल होंगे। हम ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। जब हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि सर्टेन एक्टिविटीज़ फ्यूचर में आइंदा वक्त में किसी ख़ास वक्त में ख़त्म हो चुके होंगे, तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि फ्यूचर टेंस में एक ख़ास वक्त होगा और उस ख़ास वक्त तक हम जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें हमारे साथ एक फ्यूचर टाइम दिया गया है जो कि एक खास सर्टेन फ्यूचर टाइम है और वो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी के महीने के आखिर में, इसके इख्तिताम तक, आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 years। इसका मतलब है मैं यहाँ 5 साल तक काम कर चुका हूँगा। अब ये सेंटेंस ये आइडिया कन्वे कर रही है कि जब ये महीना खत्म हो जाएगी, इस महीने के इख्तिताम तक मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका हूँगा। इसका मतलब है ये एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी होगी, लेकिन ये कब मुकम्मल हो चुकी होगी? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के इख्तिताम तक। तो जब हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हो कि कोई एक्टिविटी आइंदा फ्यूचर वक्त में किसी खास वक्त से पहले ख़त्म होगी, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बाइफरकेट करते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। जब हम ऐसे तमाम एक्टिविटीज की बात कर रहे हो जो फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले खत्म होंगे। हियर इज एन एग्जांपल सेंटेंस, बाय नेक्स्ट जनवरी, आइंदा जनवरी तक, वी विल हैव सबमिटेड और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। हम अपने सुपरवाइजर को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके होंगे। अगर मैं इसका टाइमलाइन ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फर्ज करें कि ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा मौजूदा वक्त है और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम की। लेट्स से प्रेजेंट में ये हमारी अब जो मौजूदा वक्त है ये जनवरी का महीना है, तो ये जनवरी हो गई और मैं कह रहा हूं बाय नेक्स्ट जनवरी। इसका मतलब है मैं फ्यूचर के किसी टाइम की बात कर रहा हूं। ये जनवरी है 2023 का, 24 का, और मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2025 का, 1 साल के बाद का, बाय नेक्स्ट जनवरी, आइंदा साल जनवरी तक। अब किसी सर्टेन फ्यूचर इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आइंदा जनवरी को क्या हो चुका होगा? वी विल हैव सबमिटेड और रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि हम आइंदा जनवरी से पहले पहले अपने रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके होंगे। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है फ्यूचर में, इससे पहले कोई एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी। लेट्स से जनवरी से पहले पहले, सो अज्यूम करते हैं कि आइंदा दिसंबर के मिड तक या आइंदा दिसंबर तक, दिसंबर 2025 तक हम अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट दोज एक्टिविटीज दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर का मतलब है हम यहाँ पर जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं और ये तमाम एक्टिविटीज उस टाइम से पहले पहले खत्म हो चुकी होगी। सो अज्यूम करते हैं कि दिसंबर 2025 में ये एक्टिविटीज खत्म हो चुकी होंगी या जनवरी से पहले पहले ये एक्टिविटीज खत्म हो चुकी होंगी। एट द एंड ऑफ दिसंबर ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी।
So by next January we will have submitted our research projects. एक स्टूडेंट कहता है कि by next Monday I will have completed my task or I have completed my assignment. अज्यूम करते हैं कि आज मंडे का दिन है और एक स्टूडेंट कहता है कि बाय नेक्स्ट मंडे आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। इसका मतलब है कि आइंदा पीर तक मैं अपने असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा और पीर को मैं अपने टीचर को हैंड ओवर कर लूँगा, उसके हवाले कर दूंगा। तो आइंदा मंडे से पहले पहले मैं अपने असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम आइंदा वक्त में किसी खास वक्त का जिक्र करते हैं और हम ये मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं कि उस वक्त से पहले पहले कोई एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी होगी। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय एफएससी। इसका मतलब है मैं फर्स्ट ईयर कर चुका हूं, अभी सेकंड ईयर के मिड में हूं, तो आइंदा साल से पहले पहले मैं अपनी एफएससी मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो we use the sentences of the future perfect tense to talk about all those activities that will be completed before a certain time in the future. हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे एक्टिविटीज की बात कर रहे हो that will be completed before another action in future. Before another action in future. हम फ्यूचर टेंस में दो कामों का जिक्र कर रहे हैं और दोनों काम फ्यूचर में ही मुकम्मल होंगे, लेकिन हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि एक एक्टिविटी किसी दूसरे एक्टिविटी से पहले खत्म हो चुकी होगी। Here are some examples. He will have left before you go to see him. He will have left. अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, will have left. He will have left, वो पहले जा चुका होगा। Before you go to see him, इससे पहले कि तुम उसको देखने के लिए चले जाओ। इसका मतलब है कि जब तुम उसको देखने के लिए चले जाओगे तो वो उससे पहले वो जगह छोड़ चुका होगा। एज्यूम करते हैं कि हम यहां पर खड़े हैं, ये प्रेजेंट है या नाउ है और ये जनवरी का महीना है। एज्यूम करते हैं जनवरी 2024 है हमारे पास। He will have left before you go to see him. फर्ज करें यहां पर एक फ्यूचर टाइम की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से इसी जनवरी के महीने में हम नेक्स्ट मंडे की बात कर रहे हैं या दूसरे महीने की बात कर रहे हैं। तो he will have left before you go to see him. फॉर एग्जाम्पल आप उसको देखने के लिए फ्यूचर में किसी खास वक्त में जाओगे, लेकिन उससे पहले पहले वो यहां से जा चुका होगा। तो वो यहां से पहले जा चुका होगा और उसके बाद आप वहां पर उसको देखने के लिए चले जाओगे। सो ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। इससे पहले कि आप उसको देखने के लिए चले जाओ, वो उससे पहले वहां से जा चुका होगा। लाइकवाइज बाय द टाइम यू गेट होम आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क। बाय द टाइम यू गेट होम, जब आप घर पहुंचोगे, आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क, तो आपके घर पहुंचने से पहले पहले आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। इसका मतलब है कि लेट्स से आप बाय द टाइम यू गेट होम आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क, आप इस पॉइंट पर फ्यूचर में घर पहुंचोगे, लेकिन उससे पहले पहले मैंने अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। बाय द टाइम यू गेट होम आई विल हैव फिनिश माय वर्क, आपके घर पहुंचने से पहले पहले मैं ये काम खत्म कर चुका हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले हो चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय देन, उस वक्त, बाय 11 AM टुमारो, बाय 11 AM नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट सेप्टेम्बर। तो ऐसे फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं सम अप कर लेता हूं आज के डिस्कशन को। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हो कि कोई एक्टिविटी
फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक मुकम्मल हो चुकी होगी। वो एक्टिविटी या एक खास वक्त से पहले मुकम्मल हो चुकी होगी या वो एक दूसरे एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो चुकी होगी, लेकिन हमारा मेन फोकस एक्शन के कंप्लीशन पर है कि फ्यूचर टाइम में एक एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी होगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।